ओम श्री गणेशाय नमः। पितृ देवता कहाँ रहते हैं? आपके पूर्वज, जो कि आप के पूर्वज मरने के बाद उनके आत्मा को आप पितृ देवता कहते हैं, और आपके पूर्वजों के ही आप लीगल हेयर हो, जिससे आप किस्मत बोलते हो। आप जो सोच रहे हो किस्मत यहाँ है, यहाँ लीगल हेयर है। किस्मत यहाँ है, जो दिल का धड़कन धड़ धड़ कर रहा है, यहाँ किस्मत है। यह दिल जैसा रहेगा वैसा आप आगे बढ़ोगे। आपके पूर्वजों को जो आप पितृ देवता बोलते हैं, अगर आपके पूर्वजों का आत्मा प्राण प्रतिष्ठा हुआ था तभी वह देवता कहलाएंगे। जो इंसान जीवित रहते हवन, यज्ञ, अखंड दीपक, मंत्र जप से अपने आत्मा को प्राण प्रतिष्ठा कर लेता है, वह इंसान का आत्मा देवता बन जाता है। जैसे आप जीवित हो, जीवित के समय में ही अखंड दीपक, हवन, यज्ञ, मंत्र जाप से अपने आत्मा को प्राण प्रतिष्ठा कर लेते हो, तो ही आप मरने के बाद आपके आत्मा को कहा जाएगा पितृ देवता, और देवता ही शिवलिंग के माध्यम से स्वर्गलोक जाते हैं। आपके पूर्वजों ने अखंड दीपक तो जलाया था, हवन यज्ञ नहीं करवाए, मंत्र जाप नहीं करवाए, रुद्राभिषेक भी नहीं करवाए, जल अग्नि से अपने आत्मा को प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया था। इसलिए आपके पूर्वजों का आत्मा पितृ देवता नहीं बन पाए। आपके पूर्वजों का आत्मा पितृ देवता नहीं बन पाए। अब आपको समझना होगा आपके पूर्वजों के आत्मा को कहाँ बंधक बना के रखा गया है। जैसे इस पृथ्वी धरती पर कोई भी इंसान, आप हो चाहे हम मानव, उपद्रव करते हैं तो हम मानव को कोर्ट में पेश किया जाता है, और कोर्ट के माध्यम से आप मानव को या कोई भी उपद्रवी मानव को, XYZ कोई भी 5, 10, 20 साल सजा मिलता है, और वह सजा प्राप्त मानव इंसान, उपद्रवी इंसान 5, 10, 20 साल वर्ष असहाय, लाचार, दुख भरा, बंधक जीवन व्यतीत करता है। ठीक इसी प्रकार आप मानव, आपके पूर्वजों के आत्मा को मायावी शक्तियों के अनेक कोट होते हैं। जैसे मानव के अनेक कोट होते हैं, वैसा मायावी शक्तियों के भी अनेक कोट होते हैं। क्योंकि आपके पूर्वजों का आत्मा प्राण प्रतिष्ठा नहीं था, इसलिए देवी देवता के दूत उनको पकड़ के नहीं लेके गए। मायावी शक्ति पकड़ के लेके पहाड़ों के अंदर ब्रह्म राक्षस का कोट बैठता है, बेताल का कोट बैठता है, डाकिनी, शाकिनी, भूत प्रेत, चुड़ैलों के कोट बैठते हैं। तो आपके पूर्वजों का आत्मा वह कोट में खड़े होते हैं। जैसे मानव मरते ही उनके आत्मा को, जिसकी आत्मा प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, उनके आत्मा को भूत प्रेत खेत के लेके कोर्ट में खड़े कर देते हैं, और उस कोर्ट में सजा सुना जाता है 10,000 वर्ष, 20,000 वर्ष, 50,000 वर्ष, लाखों वर्षों तक भी सजा सुनाते हैं। तो आपके पूर्वजों का आत्मा वह अपने आप असहाय, लाचार मानते हुए आत्मसमर्पण करके मजबूरी से भूत प्रेत योनि को स्वीकार कर लेते हैं। तो आपके पूर्वजों का आत्मा पहाड़ों के अंदर बंद है, उन्होंने आत्मसमर्पण किया, सरेंडर किया, भूत प्रेत बन गए हैं, और यह धरती पे घूम भी सकते हैं। जो आत्मसमर्पण कर लिया वह इस चराचर भूमि में घूम भी सकते हैं। कुल मिला के आपके पूर्वज आज से लाखों वर्षों पूर्व तक के सभी पितृ आत्मा पहाड़ों के अंदर बंधक है, और भूत प्रेत बन के घूम भी रहे हैं। पितृ देवता के नाम से जितने भी अनुष्ठान ये विश्व भूमि में हुए हैं, हो रहे हैं,
दान ले रहे हैं, ये मानव समाज आपके साथ धोखा, छल, कपट हो रहा है। क्योंकि मरे हुए व्यक्ति को आप तो देखने के लिए साधना करते नहीं, किसी ने कुछ बोल दिया, आपने दे दिया, तो ये गलती मत कीजिए। आज आप किसी भी तरह तकलीफ पा रहे हैं तो यह आपके साथ आपके पितृ पूर्वजों का एक तरंग कनेक्शन है। पितृ तरंग का अर्थ मतलब आपके पूर्वजों ने जाने या अनजाने में किसी भी तांत्रिक, मौला, मौलवी से तंत्र पूजन करवाया था, और धन होते हुए भी आपके पूर्वजों के पास, मानव के पूर्वजों के पास धन को बर्बाद किया था। यह सब तंत्र पूजन, धन बर्बादी के कारण आपके पूर्वजों को हमारे हिंदू सनातन धर्म और सभी धर्म के देवी देवताओं ने शापित कर दिया था, अभिशाप कर दिया था। तो उनको जो प्राण घातक महादोष लग गया, यह सब कर्म जो आज भी करेंगे, ये तांत्रिक मांत्रिक को पकड़ के दूसरे व्यक्ति का बेमतलब मरवाना, बंधन करवाना, तो वह श्रापित हो जाता है। और पितृदोष या आपके पूर्वज जो पहाड़ों के अंदर हैं, विश्व का कोई भी पंडित, साधु, बाबा, डाबा उनको निकाल नहीं सकते, और पितृदोष से आपको मुक्त भी नहीं कर सकते। पैसा ले लेंगे, हम भागवत करवा देंगे, ये करवा देंगे, पितृदोष निवारण हो जाएगा। निवारण होगा ही ना, आप लीगाली है रहो। इसीलिए आज आपका शरीर भारी भारी लग रहा है। आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हो, बढ़ नहीं पा रहे हो। व्यापार में नुकसान, नौकरी में बहुत कुछ ये नुकसान देते हैं, घर कला से लेके बहुत कुछ बहुत कुछ आपके ऊपर लगा। जन्म से पाप श्राप, अर्थात आपके पूर्वजों का जो पाप श्राप आप लीगल ईयर हो, जन्म से ही लगा हुआ है। सिस्टोमेटिक देवी देवता ही आपके पूर्वजों का पाप कर्म जड़ से काटेंगे, जड़ से। अगर आप देवी देवताओं के साथ सिस्टम के साथ सिस्टोमेटिक जुड़े हुए हो तो, और नहीं तो कोई भी देवी देवता किसी का पाप अपने ऊपर नहीं लेना चाहेंगे, आपको बचाना भी नहीं चाहेंगे। क्योंकि सभी हमारे हिंदू सनातन धर्म के देवी देवता, हर धर्म में देवी देवता हैं। अनेक धर्म की शासन देवी माँ पद्मावती तक है, लेकिन हम देखते हैं कि माँ पद्मावती का वह धार्मिक व्यक्ति मंदिर तक नहीं बनाते। पद्मावती को मानने वाले, आपकी पद्मावती देवी या अग्निमुखी है, मंदिर बना लीजिए जो व्यक्ति पद्मावती को मानते हो। आज आपके घर में धन हो या आप निर्धन भी हो, पूर्वजों के यह घातक पितृश्राप महादोष आपको जड़ से खत्म ही करना पड़ेगा, चाहे धन हो चाहे धन न हो। आपके शरीर के अंदर अनेक मंडल हैं, उनमें से जैसे वायुमंडल होते हैं, अग्निमंडल होते हैं, उनमें से शब्द भी एक मंडल है, शब्द वाणी लोक। इसमें आपके सभी दोष, पूर्वजों का पितृदोष, ये जन्म का दोष, नवग्रह का दोष, जाने अनजाने में आपने कोई पाप कर्म किया, यह दोष, यह सब दोष वाणी में चिपके हुए हैं। इसके अलावा भी आपके शरीर के अंदर पंच तत्व में दोष हैं। जन्म से ही नवग्रह भी आपके साथ चल रहे हैं। नवग्रह मेन ऑफ द मैच, पंच तत्व मेन ऑफ द मैच। सर्वप्रथम आप अपने आप को कोल्ड, शांत रखिए, कोई ज्यादा भागा दौड़ी मत कीजिए। आपके दोष के कारण आप जहां भागा दौड़ी भी करोगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा, निराश होकर ही वापस आओगे। घर में एक रुद्राष्टक पुस्तक अपने राज्य भाषा में जरूर रखें, क्योंकि शिवलिंग में मां सरस्वती देवी, शिवलिंग में शिवजी, शिवलिंग में अशोक सुंदर देवी, श्री गणेश देवता, और शिवलिंग में धन कुबेर जी का भी वास है। तो वाणी की देवी जो है यह मां सरस्वती है, और शिवलिंग से ही प्राप्त होता है। तो हर घर में जैसे रुद्राष्टक पुस्तक हमने कहा, और सरस्वती कवच,
सरस्वती चालीसा जरूर रखें और एक विष्णु सहस्त्र नाम भी जरूर रखें। तो रुद्राष्टअध्यायी आप खोल के देखिए, पंचम और अष्टम अध्याय कि शिव जी को हम क्या बोलते हैं, शिव जी को हम क्या बोलते हैं। आपके जन्म जन्मांतर 72 जन्म के दोष को और रुद्राभिषेक मंत्र ही खंडित करेंगे। आपके सभी समस्याओं का निवारण और रुद्राभिषेक में समस्या निवारण होंगे। भगवान विष्णु धन लेके आएंगे। वाणी की देवी मां सरस्वती, सरस्वती एक ऐसी देवी है, मान लो आपका कोई बड़ा से बड़ा केस भी चल रहा हो कोर्ट में, तो सरस्वती वह कोर्ट के मजिस्ट्रेट को भ्रमित कर दे, राहु को भेज दे, जाओ ये मजिस्ट्रेट के सर के ऊपर बैठ जाओ, तो मजिस्ट्रेट साहब भी अगर आप ईमानदार हो तुरंत फैसला। ठीक है। हमारे सनातन तथा हर धर्म के देवी देवताओं के ग्रंथ, स्कूल, शिक्षा, पुस्तक, अब पैसा, मोनी और राहु महाग्रह की इष्ट सभी के शासन देवी है मां सरस्वती। जितने भी आप वेद शास्त्र देखिए सबके शासन देवी है मां सरस्वती। सभी प्रकार की सिद्धियां भी मां सरस्वती देवी से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए दुर्गा सप्तशती में आप देखिएगा, सरस्वती प्रीत्यर्थे अर्थात सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए सबसे लंबा अध्याय 5वां से सीधा 13 अध्याय तक, और लक्ष्मी प्रीत्यर्थे भगवान विष्णु का और महाकाली का एक ही अध्याय है, प्रथम अध्याय, क्योंकि महाकालिका देवी तुरंत आशीर्वाद दे देती है, वह 2 दिन नहीं लगाती, एक ही दिन में दे देती है, इसलिए एक ही अध्याय। सरस्वती का आप देखिए दुर्गा सप्तशती जो जानते हो 5वां से सिद्ध 13, तो सरस्वती सब खेल है। मैं जो सिस्टम बता रहा हूं, जिसको कर्ण विद्या भी चाहिए सरस्वती देवी दे देगी, लेकिन सिस्टम से। कर्ण विद्या से आप अच्छे अच्छे स्वर्गलोक की परियों से भी बात कर सकते हैं, मूर्ति के देवी देवताओं से बात कर सकते हैं। आपके शब्द वाणी की अधिष्ठात्री मस्तक की तथा सुख शांति धन बंधन से मुक्त नाग दिखलाने वाली, धन बंधन से मुक्त बच्चों के शिक्षा की इष्ट देवी महाशक्ति मां सरस्वती देवी है, जो कि मानव को कर्ण विद्या 1 वर्ष के अंदर बड़े ही आराम से सरस्वती देवी दे देगी। कलयुग में सिस्टोमेटिक दान आप दीजिए, जैसे कि आपके पितरों का दोष जो चल रहा है, ग्रह दोष जो चल रहा है, उससे पहले आप निपट लीजिए। जैसे हमने कहा शिव मंदिर के शिवलिंग में पेठा, गेहूं, जब पैसा, एक 5 मुखी तांबा नाग, एक रुद्राक्ष, अखंड दीपक जलता हो, सूर्य ग्रह से कनेक्ट है, सूर्य पुत्र शनिदेव शनि से कनेक्ट है, आश्वमेध यज्ञ है, थोड़ा सरसों का तेल या घी घर में जरूर अखंड दीपक सरसों तेल का जलाएं, मार्बल पत्थर एक लगा दीजिए किसी के गर्भगृह में, और हवन यज्ञ जहां भी होता हो। हमारे 33 कोटि 33 प्रकार देवी देवता, खाना का मुख है अग्नि देवता, हवन यज्ञ होता हो, लकड़ी देते जाइए, लकड़ी, और फिर पैसा हो लकड़ी का दरवाजा लगा दीजिए, फिर पैसा हो रंग रोगन लगा दीजिए, रुद्राभिषेक करवाइए। किस्मत नाम का कोई चीज नहीं होता, पहले परिवार को रक्षा कीजिए। 24 घंटा यज्ञ जीवन में एक बार जरूर कराएं। एक यज्ञ आपने देखा, मंदिर जब प्राण प्रतिष्ठा होता है तो यज्ञ अग्नि से देवी देवता उत्पन्न होते हैं, मूर्ति के अंदर रहते हैं, और हमने जो 24 घंटा यज्ञ कहा ये आपके परिवार के लिए करवाइए। यहां से जो उत्पन्न होंगे देवी देवता, वह ही आपके और आपके लाखों वर्षों से जो पितृ देवता आपके साथ जो कनेक्ट हैं, कनेक्ट को तोड़ेंगे, कटिंग छटिंग करेंगे। जो पहाड़ों के अंदर बंधक है आपके पितृ, वो बंधक रहने दो, वो इतना आसानी से नहीं निकल पाएंगे, उनको भी प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ता है। इसलिए जो वैदिक पंडित हमारे रहते हैं मंत्र अग्नि में आहुति देते हैं, ओम श्री गणेशाय नमः, वायु देवाय नमः, अग्नि देवाय नमः, पृथ्वी देवाय, जल देवाय, आकाश देवाय, वास्तु देवाय नमः, पितृ पुरुष देवाय नमः, तो उसी से प्राण प्रतिष्ठा होंगे।
इतना आसान भी नहीं है कि आप इतना प्राण प्रतिष्ठा कर लो। प्राण प्रतिष्ठा होंगे, सिस्टम 24 घंटा से छूटेंगे और सीधा स्वर्ग लोग दौड़ के भागेंगे। यह सब सिस्टम है। पहले कनक तोड़िए। तो कलयुग में हमने कहा जो आपका सिस्टम है वहां पैसा दीजिए। दान देना, पुण्य करना, यह कलयुग में वर्जित है, महापाप है, यह कुपात्र महादोष है। आप दान देते हैं तो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी कुपात्र महादोष लगेगा। कहीं भी दान मत दीजिए। दान वर्जित है कलयुग में, और कुपात्र दोष ये बहुत डेंजर दोष आपको लग जाएगा। आप अपने परिवार को सुरक्षित के लिए पहले ये सब दीजिए, उसके बाद दान दीजिएगा। हवन और यज्ञ से आप जो चाहो, अखंड दीपक से, रुद्राभिषेक से, विष्णु यज्ञ से, वह प्राप्त होगा। अग्नि देवता, यह 33 कोटि 33 प्रकार देवी देवता के पिताजी हैं। आप अपने दोष निवारण और सुख शांति धन प्राप्ति तथा बच्चों को विद्वान और विवेकवान बनाइए। और बनाने के लिए धन खर्च करना ही पड़ेगा। स्कूली शिक्षा से कोई विद्वान नहीं हो सकता। आज स्कूली शिक्षा बेटा बेटी दर बदर भटक रहे हैं, न नौकरी और ना ही व्यापार, दर बदर भटक रहे हैं स्कूली शिक्षा। सरस्वती देवी राहु महाग्रह की इष्ट देवी है। आप सरस्वती के चरण शरण में जाओगे, हमेशा सरस्वती का जाप करोगे, ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः। तो यहां से ऊपर ये राहु जो आपको बांध के बैठा हुआ है, राहु छोड़ देगा, बोलेगा ये तो मेरा गुरु भाई है। गुरु भाई जैसे अखंड दीपक में हम सरस्वती लिया कुछ देते हैं, तो शनि छोड़ दे कि सूर्य पुत्र शनिदेव। सूर्य अग्नि तत्व है, सूर्य जो है गेहूं से कनेक्ट है, अखंड दीपक से, हवन से और यज्ञ से। अग्नि तत्व है सूर्य देवता, सूर्य पुत्र शनिदेव, शनि छोड़ दे। बृहस्पति ग्रह भगवान विष्णु छोड़ दे आपको। ये रुद्राक्ष है, इसमें 33 कोटि 33 प्रकार देवी देवता का चमत्कार होते हैं। पहन लीजिए, कुछ भी पहनिए, जरूरी नहीं ब्रासलेट अगर पहनो तो सौंदर्य दिखे। ऑनलाइन में मिल जाएंगे, सब जो है सिद्ध किया हुआ है, सब सिद्ध किया हुआ है। तो किसी को भी दान मत दीजिए। आप अपने दोष निवारण और सुख शांति के लिए पहले पितरों का ये कोर्स कीजिए। बच्चों को विद्वान बनाइए। बच्चे विद्वान बनेंगे, विवेकवान बनेंगे। अब विद्वान बच्चा, विवेकवान बच्चा धनवान बनेगा। सरस्वती शिवलिंग में ही प्राप्त होंगे आपको। और ये सब करने के लिए धन तो खर्च करना ही पड़ेगा। हमने दान देने के लिए नहीं कहा। आप जितना सामग्री हमने बताया आप देते हो, तो आप ये सोचे कि हमारे पूर्वज पितरों का जो इस धरती पे कर्म गिरा हुआ था, वह हम देवी देवता को सौंप रहे हैं। पहले परिवार का रक्षा सुरक्षा कीजिए, ग्रह को निवारण, उसके बाद दान पुण्य बाद में। पहले ये कीजिए, क्योंकि अभी 2026 जनवरी 1 से बहुत डेंजर भयंकर समय चलेगा। 3-4 वर्ष तक बहुत कुछ उलट पलट होंगे। तो पहले परिवार को बचाइए। वेदों शास्त्रों ऋषि मुनियों का वाणी ही मैं आपको सुना रहा हूं। पितृदोष, पूर्व जन्म दोष, श्राप के कनेक्शन को और ग्रह दोष को शांति के लिए मैंने सिस्टम बता दिया। मैं आपको धर्म के पथ पे नहीं ले जा रहा हूं। कहीं हवन यज्ञ होता हो, आप पैसा देना चाहते हैं, आपको मालूम है ये अच्छा कार्य है, फिर भी आप अगर पीछे हटते हैं तब सोच लीजिए कि आपको भयंकर भयानक समय से गुजरना पड़ेगा। क्योंकि आपको जो दोष लगा हुआ है वो दोष रोक रहा है। आप सरस्वती का जाप करना चाहते हैं, जाप नहीं हो रहा है। रुद्री पाठ करना चाहते, पाठ नहीं हो रहा है। तो सोच लीजिए आने वाला समय में कुछ होने वाला है, इसलिए रोक रहा है। तो संभल कर रहिए। पंचमुखी तांबा का नाग आज ही शिव मंदिर में, किसी भी शिव मंदिर में चढ़ा दीजिए। पहले से एक है उसको हटाइएगा मत। तांबा का ऑनलाइन से 2-2.5 हजार मिलेगा, उसमें चढ़ा दीजिए और ये चढ़ा दीजिए। परिवार को पहले सुरक्षित रक्षा कीजिए। मजाक नहीं है पितृदोष। पितृदोष निवारण नहीं होते, ब्लास्ट होते हैं। और सब पहले कोर्स कीजिए।
पैसा है तो 24 घंटा यज्ञ, अभी ठंड का दिन है, 10 पंडित बैठेंगे, करवा लीजिए। घर में रुद्री पाठ जरूर कीजिए, 10 मिनट भी कीजिए, हिंदी में कीजिए, राज्य भाषा में कीजिए। चलते घूमते सोते नहाते गाड़ी में जाते अशुद्धि के दिनों में भी ओम माँ सरस्वती देवी ने, ओम माँ सरस्वती देवी ने में जाप कीजिए। क्योंकि सरस्वती जो है आपके पूर्व जन्म का या आपके पूर्वजों का जितने शत्रु हो उनको जो है भ्रमित कर दे। सरस्वती में वो ताकत है और नवग्रहों में भी ताकत है। लेकिन आपने कभी नवग्रह का कुछ किया नहीं, सिर्फ बेफालतू जगह पे पैसा दे दिया, मत दीजिए। अखंड दीपक सरसों तेल का घर में स्वयं जलाइए। 84 लाख योनियां हैं, आपके पूर्वजों का श्राप चल रहा है। अखंड दीपक बुझता है, बुझने दीजिए, किसी भी कोने में जला दीजिए या पूजन जगह पर जला दीजिए। सरसों तेल का ही जलाइएगा। और आपके गांव शहर में भी कहीं अखंड दीपक जलता हो सरसों तेल का, तो हर महीना कुछ भी सरसों तेल दे दीजिए। सरसों तेल, आपने चंबल घाटी का नाम सुना होगा। चंबल घाटी में एक लड़की हुआ करती थी, उस लड़की का नाम फूलन देवी, बैंडिट क्वीन। उनका फिल्म भी देख लीजिएगा, शायद बैंडिट क्वीन के नाम से होगा। फूलन देवी, फूलन देवी 20 वर्ष की उम्र में, उसके नीचे उम्र में, उसके साथ उन्हीं के गांव के 20-25 लोगों ने बहुत ही अन्याय अत्याचार किया था। फूलन देवी, जिसे बिहड़ों की रानी कहा जाता है। तो जो पुराने जमाने के लोग हो, आप जानते हो, जब ट्रेन गुजरता था चंबल घाटी होते हुए, तो सरकार का एक नियम था कि चंबल होते हुए जितने भी ट्रेन जाएंगे, ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन था कि ट्रेन बहुत तेजी से चलाना, क्योंकि यह फुल्लन का क्षेत्र है, और सब दरवाजा बंद कर देते थे। तो 20 वर्ष की उम्र में फूलन देवी के साथ अन्याय अत्याचार हुआ। बाद में तो फूलन देवी सांसद भी बनी, क्योंकि जब सांसद बनी मैं पत्र वगैरह देता था तो फूलन देवी जी का पत्र मेरे पास आता था। ये है 96-97 में पत्र देता था। हाँ, उसके बाद तो फूलन देवी हताश हो गई। हताश होते हुए एक बुजुर्ग पंडित थे उनके क्षेत्र में। तो फूलन देवी बोली, पंडित जी, इस धरती पे भगवान नाम का कोई चीज नहीं है, और लोग बोलते हैं कि हर जगह भगवान है। तो पंडित जी बुजुर्ग थे, ईमानदार थे, बोले, बैठो फूलन, इंसान अगर कोई गाड़ी में जाता है तो वायु देवता तो हर जगह है, अगर पंचर हो जाता तो उसके लिए स्पेशल एक दुकान में जाना पड़ता है। तो वैसे ही हमारे हिंदू सनातन धर्म के देवी देवता हैं। तो फूलन देवी बोली कि मुझे न्याय चाहिए, और न्याय के लिए मैं तो पढ़ी लिखी हूं नहीं, और हिंदू सनातन धर्म में तो बहुत नियम कानून है, उपवास करो, व्रत करो, चोला करो, पचोला करो, ठाई करो। तो पंडित जी हंसने लगे, बोले, ये कुछ भी नहीं है हिंदू सनातन धर्म में, यह तो जो है एक पाखंड लोगों के सर पे दिया गया है। और वह 20 साल की बेटी फुल्लन बोली, मेरे पास पैसा वैसा नहीं है पंडित जी, और देवी देवताओं के मंदिर में पूजन करने से तो पैसा खर्च होता है। पंडित जी बोले, ना, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक लोगों को जालसाज में फांसा गया है, और तुम ऐसे मंदिर में जाओ फुल्लन जहां की ज्यादा लोग जाते न हो। पहले तो शिव जी के मंदिर में जाओ और एक पेठा लेके जाओ और गेहूं, आज शिव मंदिर में चढ़ाओ और बोलो, बाबा मेरे ऊपर अन्याय हुआ है, मेरे साथ लोग गुंडागर्दी करते हैं और मुझे न्याय चाहिए, शिवलिंग में चढ़ा दीजिए। तो फुल्लन बोली कि ये शिवलिंग में क्यों? बोले, हमारे 33 कोटि 33 प्रकार देवी देवता के हेड जो हैं, शिव मंदिर का शिवलिंग है, उनके अनुमति के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना कोई देवी देवता कुछ नहीं दे सकते।
और वहां से फुल्लन तुम प्रार्थना करना, हे शिव बाबा मुझे सरस्वती का वरदान दो, और तुम कोई मंत्र नहीं जानती, पढ़ी लिखी नहीं हो, ओम मां सरस्वती देवी का जाप करो। तो फुल्लन करने लगी, बोली हताश, गांव वाले साथ तो देते नहीं, चलो पंडित जी का बात मान लेता हूं, और आवारा कुत्ता को खाने के लिए देते गई फुल्लन। फिर फुल्लन को पंडित जी ने कहा, अभी तुम महाकालिका देवी के मंदिर में जाओ, यह पेठा लेके जाओ, यह पेठा, और इसमें थोड़ा सिंदूर लगा देना। फुल्लन देवी लेके गई महाकालिका देवी, बोली मां ये कुसमांडा, पेठा, कद्दू आपके चरण शरण में थोड़ा गेहूं के साथ लाई हूं, मुझे न्याय चाहिए। तो वहां के पंडित जी बोले रख दीजिए, रख दिया गया। फुल्लन हाथ जोड़ के, छोटी सी बच्ची और 20-25 वर्ष की होगी उस समय, तो देवी महाकालिका, ये तो न्याय की देवी है, और फुल्लन देवी पहले शिवलिंग से सरस्वती का वरदान मांग चुकी है, तो महाकालिका देवी न्याय की देवी, न्याय ही करेगी। तो यह पेठे कद्दू में एक ऐसा शक्ति है, ये जो अनाहत चक्र है, वहां महाकालिका देवी फुल्लन को शक्ति प्रदान कर दी, क्योंकि देवी देवता हमारे प्राण प्रतिष्ठित है, किसी को देखते ही जान जाएंगे कि इसके साथ क्या हुआ है। और फुल्लन के अनाहत चक्र में जैसे महाकालिका देवी शक्ति दे दी, फुल्लन देवी रात को सो के जब सुबह उठी तो देखी कि मेरे शरीर में कुछ शक्ति प्रवेश हुआ है महाकालिका से, और ऐसा फुल्लन देवी बन गई उस दिन से, इसके शक्ति से भारत सरकार, इंडिया गवर्नमेंट को भी फुल्लन देवी के सामने झुकना पड़ा। 10-10 हजार मिलिट्री फोर्स, पुलिस भी फुल्लन देवी को पकड़ नहीं पाए। ये तो इस जमाने का मैं बोल रहा हूं इतिहास। फुल्लन दस्यु सुंदरी, आप उनका पुराना कोई फिल्म होगा बैंडिट क्वीन देखिए, तो उसके ऊपर जिन्होंने अन्याय अत्याचार किया था, महाकालिका देवी बोली जाओ फुल्लन, और तुम जो है अपना बदला निकालो, मैं तुम्हारे साथ हूं। भारत सरकार को भी झुकना पड़ा। अंतिम भारत सरकार ने डिसीजन दिया कि बिहेड़ों की रानी दस्यु सुंदरी फुल्लन, तुम आत्मसमर्पण कर लो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो शक्ति प्रवेश है, तुम्हारा जो ये अनाहत चक्र में प्रवेश जो शक्ति है, उससे भारत सरकार लड़ नहीं सकता। तुम आत्मसमर्पण कर लो। तुमने अपने जीवन में बदला लेने के लिए जो हजारों लोगों को जो तुमने मारा है, भारत सरकार, हम लिख के देते हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। भारत सरकार को भी झुकना पड़ा। किसके सम्मुख? इसके सम्मुख। इसमें करोड़ों और खेल है, वीडियो लंबा ज्यादा हो जाएगा, बोलना नहीं चाहता। बिहार में जितने भी लोग थे, चंबल, सब सिर्फ पेठा चढ़ाते थे देवी देवता को। फुल्लन देवी आत्मसमर्पण करके सांसद भी बन गई, चुनाव में जीत गई। तो तब समय था 97-8 में अंबा देवी मंदिर कंस्ट्रक्शन में था। 94 प्राण प्रतिष्ठा हुआ। 96 में मुझे कर्ण विद्या सरस्वती, माँ अंबा देवी, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती से कर्ण विद्या मिला। तो तब मैंने फुल्लन देवी को एक पत्र लिखा था कि फुल्लन देवी जी, माननीय सांसद, और हम पिछड़ा क्षेत्र में रहते हैं और हम भी देवी माँ के भक्त हैं, आप एक दिन हमारे मंदिर में आइए। तो बाकायदा अपने हाथ से फुल्लन देवी पत्र लिखी थी कि सुनील भाई, मुझे बहुत खुशी लगा कि इतने पिछड़े क्षेत्र में भी मेरी माँ दुर्गा के भक्त रहते हैं, मेरी माँ दुर्गा के, और जब बुलाओ हम तब आएंगे। तो तब मैंने कमेटी के 1-2 मेंबर को दिखाया, बोला देखो फुल्लन देवी का पत्र आया है। पढ़े कमेटी वाले, बोले तू कहीं न कहीं मरवाएगा फुल्लन को बुला के, तो कैंसिल हो गया। तो इस फल में ऐसा शक्ति है। आज आपका दिल घबरा रहा है, बड़े व्यापार कैसे करोगे?
आपके बच्चे कैसे होंगे, बच्चियां कैसे होंगी। तो यह सब खेला। तो मैं पंडित जी को और हिंदू सनातन धर्म के सभी मानव को पूछना चाहता हूं, फूलन देवी तो कभी उपवास व्रत नहीं की, हाँ, चोला पचोला तो नहीं की, शक्तिशाली कैसे बन गई। तो आप जो है दूर रहें ये सबसे, अपने शरीर को मजबूत कीजिए। आज 2 आदमी आके आपको डरा के भाग जा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे। फूलन देवी का इतिहास निकालिए, महाकालिका देवी। मेरा जीवन का शुरुआत हुआ, मैं 20 वर्ष का था, महाकालिका देवी का मैं पूजन करता था, मुझे कुछ नहीं मालूम था। जिसे कुछ नहीं मालूम उसको तुरंत आशीर्वाद मिल जाता है, और जिसको सब कुछ मालूम हो जाता है उसको देवी देवता कुछ नहीं देते। मुझे कुछ भी नहीं मालूम था 20 वर्ष की उम्र में, कुछ नहीं मालूम था। 15 या 17 वर्ष की उम्र में मैं चला गया नेपाल, काठमांडू। तो वहां देखा पंचमुखी शिवालय, पशुपतिनाथ। मैं गया, बोला बाबा ऐसा शिव मंदिर हमने कहीं नहीं देखा, और मेरे गांव चलो, चलो मेरे साथ। आप विश्वास नहीं करेंगे, वह 15 वर्ष की उम्र में वह पशुपतिनाथ मेरे साथ उड़ीसा चले आए। और मैं बोला बाबा जब भी पैसा होगा मैं पशुपतिनाथ बना दूंगा उड़ीसा में। पैसा हुआ, मंदिर बना दिया, 50 लाख का मंदिर, गणेश, धनकुबेर, शिव जी, वेद माता गायत्री, गायत्री देवी। तो एक दिन हुआ शिव मंदिर में, मेरे शहर के 2 किलोमीटर, मैं ये कखारू का पूजन कर रहा था। तो कर्ण विद्या तो मिला ही था। वहां से साउंड निकला, पंचमुखी शिवालय का बेटा तुम गए थे कभी नेपाल? मैं बोला हाँ बाबा गया था 15 वर्ष की उम्र में। क्या बोल के आए थे? मैं बोला बाबा चलो हमारे गांव में। तो पंचमुखी शिवलिंग बोले शिव देवाय हम उस दिन से तेरे साथ हैं बेटा, उस दिन से। और ये पंचमुखी जो शिवलिंग है, भारत के अच्छे अच्छे अघोरी भी नहीं बिठा सकते, जो कि तूने बिठा के दिखा दिया। पंचमुखी, पंचमुखी शिवलिंग का आज आप इतिहास देखिए, भारत में जितने भी त्रिकालदर्शी साधु संत अघोरी हैं वह भी नहीं बिठाएंगे पंचमुखी, क्योंकि पंचमुखी शिवलिंग से बहुत जल्दी आशीर्वाद मिले। और पंचमुखी जो है ये बहुत ही माने हाई पावर है। 5 शिव मंदिर को एक साथ अगर ज्वाइन कर दो, पूजा करो, तो जो पावर निकलता है वैसा पंचमुखी। मैंने बोला बाबा आपको अगर मेरे ऊपर आशीर्वाद देना है तो आप जागरूक हो जाइए। बोले बेटा ये पेठा से गेहूं से हम जागरूक होंगे, अखंड दीपक जला दे, तब से आज तक जल रहा है पंचमुखी। अब देखिए आपके गांव में नहीं है, तो देवी देवताओं से आप डायरेक्ट जुड़िए। आज जो बोल रहे हैं भागवत करवाओ, 4 लड्डू दो, पितृ को मिलेगा, झूठ। गंगा स्नान करो, इसमें 33 कोटि देवी देवता है, झूठ। गौशाला में 33 कोटि देवी देवता, गौशाला के शरीर, गौमाता के शरीर में, झूठ। उपवास व्रत चोला पचोला से कोई देवी देवता कनेक्ट नहीं है। उपवास व्रत जो करोगे ना, आपका ये दिल का अनाहत चक्र, ये धड़ धड़ और डरापन हो जाएगा, बहुत कुछ नुकसान ही होगा। गौशाला में देखिए गोबर तो निकलता है, और हमारे हिंदू सनातन धर्म में श्रेष्ठ हवन, यज्ञ, अग्नि, जल। इसलिए हमने कहा पैसा हो तो किसी मंदिर में हैंडपंप करवा दीजिए, उसमें बहुत आपको फायदा मिलेंगे। इसमें ऐसे कार्यों में आप दान दीजिए। तो गौशाला में जो है गोबर तो निकलते हैं, वहां धुनी एक ठू रमना चाहिए, लकड़ी, मोटा मोटा लकड़ी डाल के जितने भी गोबर निकलते हैं सुखा के वहां डाल दो। वह जो है जो शक्ति प्रदान करेगा। गौशाला तो दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ेगा, किसी से चंदा मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और जिस क्षेत्र में वह धुनी अग्नि रमेगा, वह क्षेत्र के वायुमंडल
मैं जो भी राक्षस शक्ति घूमते भाग जाएंगे। वहां कोई घी जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है, एक बार लकड़ी लगा दो, एक पंडित को बिठा दो, पंडित जी जो भी आए यहाँ शाम को गोधूली बेला 5 साढ़े 5 बजे पीली सरसों ले लेना, उनका नाम बोल देना, ये नाम ये गोत्र है, अग्नि देवता छोड़ते हैं, छोड़ दीजिए, 10-5 मंत्र छोड़ दीजिए, तो गौशाला का विकास होगा, गौशाला से लोग जुड़ेंगे। ये काम क्यों नहीं करते गौशाला कमेटी? गौ माता का शरीर में 33 कोटि देवी देवता नहीं है, हमें मालूम है। गंगा स्नान से कोई पुण्य नहीं मिलेगा, हमें मालूम है। पिंड दान देने से किसी का भी पितृ बेल से नहीं आ सकता, पहाड़ों के अंदर से। मेरा नाम सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूं। इच्छाधारी नाग और नागिन से मैंने लड़ा है। पैसा कमाने के लिए मैंने वस्त्र धारण नहीं किया। हर रोज 10 आदमी मुझे मैसेज करते हैं, मित्तल जी हमारा ये तकलीफ है, बता दीजिए। मैं बोलता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट बतला दूंगा। बोलते नहीं, हम 1000 रुपया देंगे। मैं मना कर देता हूँ कि भाई मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, नहीं तो पैसा कलेक्शन करूं, ईमानदारी से भी कलेक्शन करूं तो एवरीडे 10,000 रुपया कलेक्शन कर सकता हूं। कल 2-3-4 आदमी का मैसेज आया, सुबह शाम को 5-7। मैं बोला ना, मैं फीस नहीं लूंगा, जैसा भी आपका काम हो। कलयुग में धन वशीकरण करना बहुत आसान है। धन कौन लेके आया आपके घर में? पहले आपके पूर्वजों का दोस्त, परिवार का सुरक्षा कीजिए शिवलिंग से। मौनी वशीकरण होंगे शिवलिंग से। जाइए शिव मंदिर में बोलिए, एक पेठा दीजिए गेहूं कि बाबा हमें सरस्वती का वरदान दीजिए, धन कुबेर हमारे घर में चलिए, साथ में सरस्वती हमारे घर में चलिए, हमें 1000-1000 करोड़ का मालिक बनाइए। 1000-1000 करोड़ का बोलिए, छोटा मोटा मत मांगिएगा। 1000-1000 करोड़ मांगो तो शिवलिंग, शिव बाबा भी बोलेंगे कोई शेर आया है आज मेरे मंदिर में, और जाके बोलोगे बाबा मुझे जितना चाहिए उतना दे देंगे। कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे शिव जी। भले 1000-1000 करोड़ का दीजिए मुझे धन का वरदान, हम जलाएंगे, अखंड दीपक हवन यज्ञ करेंगे। बाबा बोलिए, बोल के देखिए, गारंटी मिलेगा। मेरे शहर के नजदीक मां अंबा देवी मंदिर 94 मुझे देवी का आदेश था हवन यज्ञ अग्नि से। घर छोड़ दिया, 6 वर्ष था। मैंने मांगा मुझे सरस्वती दीजिए, अर्थात दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का सिद्धि दीजिए। मुझे सिद्धि मिल गया। मैंने मांगा, मुझे मिला। आप मांगिए, आप मांगिए, आपके बच्चों को भेजिए कि जा बेटा शिव मंदिर, और बोलो बाबा हमारा रक्षा करना, हमें सरस्वती का वरदान दीजिए। आपके बच्चे विद्वान हो जाएंगे। स्कूली शिक्षा से कोई विद्वान नहीं हो सकता। शिवलिंग से जो सरस्वती आपको प्राप्त होगा, आप किसी को भी भ्रमित कर दो, क्योंकि आपके गुरु भाई बन जाएंगे राहु महाग्रह की इष्ट देवी सरस्वती। राहु छोड़ दे आपको, ये 18 साल शनि 7.5 ये सब छोड़ दें। ये राहु बहुत डेंजर ग्रह है, इंसान को मिट्टी में मिला दे। पितृदोष इंसान को मिट्टी में मिला दे। मजाक मत सोचिए पितृदोष को, पितृदोष को मजाक मत सोचिए, ठीक है। एक घर में बता रहा हूं मैं, वह परिवार कभी शिव भगवान को नहीं मानते थे। मैंने बोला मान लो, बिना मन भी मान लो, एक बार जीवन में पेठा दे दो, गेहूं दे दो, एक पंचमुखी तांबा का नाग दो, भले ही ना मानो। बोले हम नहीं मानते, ये सब हमारे घर में नहीं मानते। मैं बोला मत मानो। उनके घर का एक यंग लड़का रात को सोया था, तो पहाड़ों के अंदर तो पितरों का कोर्ट केस चलते हैं, तो उस दिन जो है वह परिवार, जो लड़का मारा गया, सोते सोते मर गया। होगा उसका उम्र करीब 55 के आसपास, बहुत बढ़िया लड़का था। तो नहीं माने उसके घर वाले, हम कोई शिव को नहीं मानते, ये छोटा मोटा मंदिर है, छोड़ो। तो रात को मर गया, सुबह डिक्लेयर हुआ हार्ट अटैक। तो 12 दिन जाने के बाद मैं बोला कोई हार्ट अटैक से नहीं मरा। बोले कैसे? तो फिर मैंने कहा जिस दिन आपके घर का बेटा मरा, तब आपके पितृ पूर्वजों का पहाड़ों के अंदर सजा सुनाया गया। सजा में
आपके पूर्वज पितरों को खड़ा किया गया और पितरों को पूछा गया कि बाबू, तुमको जो मानव जीवन मिला था, तुमने एक तांत्रिक को लेके बहुत आदमियों को मरवाया है, हाँ या ना? तो पितृ देवता, जिनको आप देवता बोलते हो, बोले हाँ, मेरे से गलती हो गया, मैंने मरवाया था बहुत लोगों को, तांत्रिकों को, बहुतों को बांध दिया। तो वहां कोर्ट में ब्रह्म राक्षस जज साहब वह बोले कि बाबू, तुमने बहुतों को मरवाया है, तो एक को हम भी मरवाएंगे। सजा सुन गया, वह पितृ रोता रहा। ब्रह्म राक्षस बोला, हमारे यहाँ रोना धोना नहीं है, हमारे दूत जाएंगे, रात को मारेंगे ही मारेंगे, और बोला इस कारण ये मरा हुआ है। तो ऐसे ही हार्ट अटैक से, एक्सीडेंट से लोग मरते हैं। अगर वह व्यक्ति शिव मंदिर के शिवलिंग में पहले से चला जाता, उनके परिवार, तो एक सिस्टम है, इस पृथ्वी धरती पे कोई भी मानव को कोई भी भूत प्रेत राक्षस शक्ति या यमराज लेने के लिए आए या मारने के लिए आए, तो पहले उनको शिव मंदिर के शिवलिंग से परमिशन लेना पड़ता है, उसके बाद ही किसी को वो मार सकते हैं, ले सकते हैं, आत्मा को कुछ भी कर सकते हैं। अगर वह व्यक्ति का परिवार पहले से आत्मसमर्पण कर लेता शिव मंदिर के शिवलिंग में, तो शिव जी के दूत वह ब्रह्म राक्षस भूत पे से लड़ाई करते, बोलते कैसे तुम ले जाओगे, ये हमारा आदमी है, ये हमारा पार्टी का आदमी है, लेके दिखाओ, बच जाता। तो मित्रों, जीवन को बर्बाद मत कीजिए, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल देखिए, दान पुण्य न करें, कलयुग में वर्जित है, पहले परिवार को रक्षा कीजिए। दान देना तो कलयुग में वेद शास्त्र में बिल्कुल क्लियर है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, दुर्गा सप्तशती, चंडी पाठ और रुद्राक्ष अष्टाध्यायी। आप रुद्राष्टाध्यायी पुस्तक लाइए, 5वां और 8वां अध्याय पढ़िए, उसमें क्या बोला जाता है। दान देना बिल्कुल वर्जित है, कहीं दान मत दीजिए, दान से कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता। बड़े बड़े मंदिर तीर्थों में कोई देवी देवता भी नहीं है, लाइन जो लग रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि देखो मंदिर में ये इतने लाइन लगे हुए हैं, जो लाइन तो शराब के भट्टियों में भी लगते हैं, लाइन लगने से क्या हुआ? सभी देवी देवता को ये चाहिए, अखंड दीपक चाहिए, हवन चाहिए, यज्ञ चाहिए। खुल के देखिए वेद शास्त्र, अग्नि पुराण, वायु पुराण, जल पुराण, पृथ्वी पुराण, आकाश पुराण, खोल के देखिए। मैं यूं ही प्रवचन देता हूँ, सभी पुराणों के हेड हैं अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती। आपके घर का पूरा संचालन माँ सरस्वती के द्वारा ही होता है। उसके बाद आपको भी सिस्टम मालूम चल जाएगा। तो दान कहीं मत दीजिए, पुण्य कहीं नहीं है। आज हमारे भारत के हिंदू मंदिर बहुत हैं, लेकिन 1000 ऐसे मंदिर हैं भारत में जो कि बहुत माल आते हैं, वह पैसा कहाँ जाते हैं आपको भी नहीं मालूम। जितना मेंटेनेंस, स्टाफ खर्चा सब काट भी दो तो हर रोज 100 करोड़ रुपया बचेंगे, महीना में 3000 करोड़, साल में 36,000 करोड़ कहाँ जाते हैं? मिनिमम 36,000 करोड़। तो बड़े बड़े तीर्थों में देवी देवता रह नहीं सकते। आपके घर में 4 भाई हो, जितना कमाई आएगा घर में 4 भाई उड़ो बुड़ो, जो मन पाया लुका दोगे, छुपा दोगे, तो कब तक रहेगी माँ लक्ष्मी? कब तक रहेंगे कुबेर? आज नहीं तो कल जाना ही है। तो वैसा सब मंदिरों से देवी देवता बड़े बड़े मंदिर में नहीं है, भाग गए हैं। आज पढ़े लिखे आपके करोड़ों बेटा बेटी दर बदर नौकरी व्यापार के लिए भटक रहे हैं। सबको राहु ग्रह डसा हुआ है, पितृदोष डसा हुआ है, पूर्वजों का दोष डसा हुआ है। तो बहुत ही भयानक स्थिति परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं। और जो करोड़ों लोग भटक रहे हैं बेटा बेटी, उनको मैं पूछता हूं, अब कहाँ गया आपका स्कूली एजुकेशन? आपके माता पिता तो बचपन से ठुकाई पिटाई करके भेजते थे। तो स्कूली एजुकेशन से कोई धनवान नहीं बन सकता।
10वीं क्लास फेल, 10th क्लास फेल व्यक्ति आज भारत में 50-50 हजार करोड़ का मालिक है। किसके शक्ति से? सरस्वती के शक्ति से, शिवलिंग के शक्ति से, भगवान विष्णु के शक्ति से, रुद्राष्टाध्याय के शक्ति से, अग्नि के शक्ति से, ज्वाला देवी हवन यज्ञ के शक्ति से 50-50 हजार करोड़ के मालिक है। तो पहले पितृदोष सिस्टम से निवारण कीजिए। एक व्यक्ति बड़ा ऑफिसर रोते रोते आया मेरे पास जब मैं मेरे शहर में था। बोला मेरा बेटा को जेल होने वाला है। मैं बोला चिंता मत करो, आपके बेटा को जेल नहीं होगा, आपका बेटा निर्दोष है। बोला निर्दोष है। एक लड़की जो है केस की थी फंसाने के लिए, तो बोला आपका लड़का निर्दोष है, उससे जेल नहीं होगा। बोले कैसे? मैं बोला जो मजिस्ट्रेट है उसके मस्तक पे राहु को बिठा दिया जाएगा, उसके मुख में सरस्वती का वास करवाया जाएगा, बेटा निकल जाएगा। तो मुझे ऐसे देखने लगा, रो रहा था, देखने लगा। मैं बोला ये करवा दूंगा। बोले कैसे? मैं बोला जाओ तुम शिव मंदिर में और वहां पंडित जी को बोलना 12 दिन रुद्राभिषेक करवा दे बच्चों के नाम से और घर के सबके नाम से। तो वहां से जो है सरस्वती देवी उत्पन्न होंगी। आपके बेटा को बोले सरस्वती का जाप करेगा और फैमिली मेंबर्स जाप कीजिए, और जिस दिन कोर्ट का डिसीजन होगा आपका बेटा जीत के आएगा। बोला हम पंडित जी लोगों को नहीं बोलेंगे, ये तो 7 का 17, 17 का 27 ले लेते हैं पैसा। मैं बोला 12 दिन का 12,000 रुपया ही लेगा। बोला आप लीजिए 12,000। मैंने पंडित जी को बोला इसका 12 दिन रुद्राभिषेक कर दो, कर दिया। घर में सब जाप करने लगे सरस्वती का, आवारा कुत्ता को खाने के लिए देते रहे। कोर्ट का डिसीजन आया कि यह लड़का निर्दोष है। फिर उसने मुझे बुलाया, हाथ पांव मिठाई खिलाया और आज तक भी मुझे मानता है। तो जैसा भी जीवन में संकट समस्या हो, आप सिस्टम से चलिए। आप घर में बैठे रहें, देवी देवता आपको आशीर्वाद ला के दे देंगे। ओम माँ सरस्वती का जाप कीजिए और बच्चों से प्यार कीजिए। या आजकल के माता पिता जो पढ़ने के लिए ठुकाई पिटाई करते हो, गलती मत कीजिए, नहीं तो बच्चा चाहे बेटा हो चाहे बेटी जाजावर बन जाएगा। रेलवे फाटक के साइड में जैसे रहते ना कुलिया खाओ के बच्चे लोग, वैसा बन जाएगा। फिर आप संभाल नहीं पाओगे। बच्चों को प्यार कीजिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, बड़ा भी हो गया उसको प्यार कीजिए। बेटा कोई जन्म का तेरे साथ पाप कर्म चल रहा, चल बेटा शिव मंदिर चल, मेरे गाड़ी में बैठ। ये माता पिता का कर्म है। घर के जो शिवलिंग है वह आपके घर में बड़ा बीमारी घुसने नहीं देंगे, अकाल मौत से बचाएंगे, उतना ही काम देगा। और घर में जो ताली वाली ठोक के जो पूजन करते हो महिलाएं, बेटी बहन, मत कीजिए इतना। रुद्राष्टाध्याय पाठ कीजिए। ये तो ऐसे ऐसे चमत्कार है इसमें। सरस्वती चालीसा, सरस्वती कवच, जो आपका काम का है वो तो पाठ करते नहीं वो घर में है। सरस्वती चालीसा कितने महिला को याद है? कितने महिला को याद है? जो कि जरूरी नेसेसरी है। ब्रह्मा जी बोले बाद समय संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाला सरस्वती कवच कहता हूं, सुनो। यह श्रुतियों का सार वेदों में प्रतिपादित और उनके द्वारा अनुमोदित तथा कान के लिए सुखप्रद है। रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने यह कवच मुझे गोलोक में जब मैं नित्य वृंदावन राम मंडल में विराजमान थे तो सुनाया था। इस कवच की तुलना कल्प वृक्ष से की जा सकती है और यह परम गोपनीय है। जिन मंत्रों को कोई आज तक नहीं जान सका, उन अद्भुत मंत्रों का कथन इसमें है। भगवान शुक्राचार्य ने इसे धारण किया था, इसी के बल पर वे दैत्यों के गुरु बने थे। ब्रह्मा बृहस्पति भी सूर्य गुरु और पांडित्य पद को इसी कवच की कृपा से प्राप्त कर सके हैं। सरस्वती आपको ऐसा ऐसा चीज दे देगी जो कि अच्छे अच्छे विद्वान फेल हो जाएंगे, इसीलिए सरस्वती को गुप्त रखा गया। आपके जो वाणी में जो दोष है वो तो कोई दान से नहीं कटेगा। वायुमंडल दुर्गंध है तो कोई दान से नहीं कटेगा। पैसा को बर्बाद मत कीजिए। आप आज गरीब हो, निर्धन हो, नहीं है चिंता नहीं, अरबपति बनोगे। ये मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, अरबपति बनोगे। कई लोग बोलते हैं कि मित्तल जी पैसा नहीं है, रास्ता नहीं दिख रहा। टॉर्च लाइट कौन है? मां सरस्वती। ज्ञान नेत्र खोल दे मां सरस्वती। आप जो है
टेंशन फ्री जीवन व्यतीत कीजिए। बड़ा व्यापार हो, छोटा व्यापार हो, बच्चों को बोले टेंशन फ्री रहना है। और ये उपवास, व्रत, चोला पोचोला ठाई ये नहीं है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में दान वगैरह नहीं है। और अध्यात्म का जो पथ है, जो धर्म का पथ है, यह बहुत डेंजर है। अध्यात्म के पथ पे मत चलें, धर्म के पथ पे ना चलें, भजन कीर्तन में ना जाएं, जहां ज्यादा भीड़ भाड़ धर्म होता हो ना जाएं। अध्यात्म का पथ बहुत डेंजर है, आपको कमजोर बना देगा। दिल का धड़कन धड़ 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 करने लगेगा, क्योंकि वहां जाओगे, वहां जो रहेंगे कथावाचक, ये पूजा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, ये पूजा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, आपके दिमाग में पेल देंगे, घुसेड़ देंगे, कहीं के नहीं रहोगे। आज कलयुग है, कलयुग में दो चीज चाहिए, सरस्वती, धन और दिल पेठा। किस्मत नाम का कोई चीज नहीं होता। पितृदोष को मजाक में मत लीजिए। 24 घंटा यज्ञ जरूर करवाइए, घर में रुद्राष्टक। ये यार मैं तो 10-10 घंटा बैठ के पढ़ देता हूं। आपको घर में बोलो ना 10-20 मिनट तो नहीं पढ़ सकते। वाणी दोष कौन काटे? कोई दान से वाणी दोष कटेगा ही नहीं। वायुमंडल दोष कोई दान से कटेगा नहीं। हर इंसान जब इस पृथ्वी पे, धरती पे जन्म लेता है तो जन्म से ही ग्रह नक्षत्र के अनुसार वह इंसान को अग्नि का दोष रहता है। लेकिन जन्म कुंडली बनाने वाले कभी भी नहीं बताएंगे तुमको अग्नि का दोष है। अग्नि का दोष हर इंसान को है, हर इंसान A to Z। और जितने भी हमारे वेद शास्त्र लिखे गए सब शिवलिंग और अग्नि के माध्यम से। हवन खुद कीजिए घर में, अग्नि जलाइए लकड़ी में। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम विष्णु देवाय नमः स्वाहा, ओम सूर्य देवाय नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम दुर्गा देवी नमः स्वाहा। ये 5 देवी देवता है। फिर नवग्रह के आगे ओम सूर्य देवाय नमः स्वाहा, ओम चंद्र देवाय नमः स्वाहा, ओम सोम देवाय नमः स्वाहा, ओम मंगल देवाय नमः स्वाहा, ओम बुद्ध देवाय नमः स्वाहा, ओम गुरु देवाय नमः स्वाहा, ओम शुक्र देवाय नमः स्वाहा, ओम शनि देवाय नमः स्वाहा, ओम राहु देवाय नमः स्वाहा, ओम केतु देवाय नमः स्वाहा, ओम मां सरस्वती देवी नमः स्वाहा, मां सरस्वती देवी नमः स्वाहा, भगवान विष्णु देवाय नमः स्वाहा, धन कुबेर देवाय नमः स्वाहा, शिव जी देवाय नमः स्वाहा, दुर्गा देवी स्वाहा। सरस्वती का ज्यादा दीजिए। और फिर अग्नि जब अभिमंत्र जो है प्रार्थना कीजिए, हे अग्नि देवता, हमारे घर में ये है, नाम ये है, हमारा मनोकामना मंगल कीजिए। और फिर अग्नि को सेक दीजिए यहाँ पे अभिमंत्रित अग्नि को। 10 मिनट में मैं हवन करवा दूं, 10 मिनट में। हवन सामग्री क्या लगेगा? सरसों तेल डालिए, जैसे लकड़ी जलाइए, सरसों तेल कुछ डाल दीजिए। अग्नि जलने के बाद फिर जरूरत ना सरसों तेल, हाथ में लीजिए पीली सरसों, येलो मस्टर्ड, पीली सरसों सभी मंत्र सिद्ध होते हैं। पीली सरसों, उसमें गेहूं, गहम मटके में सेवे, गेहूं और हल्दी, जो पिसा हुआ हल्दी जो खाते हो उसका गोटा हल्दी मिलता है 200 रुपया किलो, डालिए। आप हवन खुद कीजिए। हमारे 33 कोटि 33 प्रकार देवी देवता खाने का मुख है। अग्नि मंत्रों से आपने आहुति दिया, कोई सिस्टम इसका जरूरत नहीं है। और जहां दर्द देता हो सेक दीजिए, जहां दर्द गायब हो जाएंगे। हम लोग शिवलिंग को क्यों पकड़ते हैं? हमारे सभी मंत्र जो शिवलिंग से रिफाइनरी होंगे। बिना शिव आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। पहले आप शिव जी और विष्णु को पकड़िए, उसके बाद कोई देवी देवता। जैसे दुर्गा सप्तशती, ये शिवलिंग से कनेक्ट, विष्णु से कनेक्ट। जैसे दुर्गा सप्तशती का कोई आह्वान आहुति अगर दो तो उसमें देखिएगा पृष्ठ नंबर 16 मृत संजीवनी मंत्र आहुति देना जरूरी, क्षमा प्रार्थना आहुति देना जरूरी। जीवन में जैसा भी समस्या हो, चाहे बेटा बात नहीं मानता, पति, जिसके घर में बेटा बेटी पति पत्नी बात नहीं मानते, सरस्वती का जाप कीजिए, सरस्वती अपने आप मना देगी। अच्छे को सुधार दे सरस्वती। आप देखिएगा कई मंदिरों में 15-15 साल के पंडितों के बच्चे सरस्वती कंठ में वास करवा के मंत्र उच्चारण करते हैं। आपको लगेगा कि ये वेद विद्यालय में पढ़े हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मैं कोई वेद विद्यालय में पढ़ा नहीं हूं, आज भी रोज का 12 घंटा सरस्वती का जाप करता हूं मैं। ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः। तो ये सब कीजिए,
महिलाएं समय बर्बाद मत कीजिए, समय अगर हो ज़्यादा तो ये जो एक पेन ले लीजिएगा, रेड पेन, ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः, फुल कर दीजिएगा। पुस्तक फुल होने के बाद आपका कोई खाली जमीन हो, जमीन के मिट्टी के नीचे दबा दीजिए, उतना जगह अभिमंत्रित हो जाएगा उतना जगह, क्योंकि आप मिट्टी के नीचे जो दबाएंगे, साल 2 साल के बाद वहां का जो कागज पेपर है वह तो मिट्टी में मिल जाएगा, मंत्र वहां रह जाएंगे। और हवन जैसे करते हो, हवन विभूति नहाने के बाद नाभि में गले में लगाइए, मंत्र लेखन कीजिए। लेखन से क्या होगा, पूरा आपके शरीर में हुआ मंत्र प्रिंट हो जाएगा। ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः। हवन तो बहुत आसान है, 10 रुपया में हो जाएगा। दीजिए, ओम माँ कामरूप कामाख्या देवी नमः स्वाहा, ओम माँ बगड़ामुखी देवी नमः स्वाहा, मंत्र अपने आप में सिद्ध है। डालो हवन अग्नि में, मंत्र जागृत हो जाएगा, आपके घर में घूमते रहेंगे मंत्र। हवन जैसा तो 5 साल का बच्चा हवन कर दे, 5 साल का बच्चा, कोई नियम नहीं है। और मंदिर, आपके शहर के मंदिर में कमिटी वालों को बोलिए कि हम लकड़ी भेज दिए, हवन करवाओ। आप सामान दोगे तभी आपके गांव के मंदिर में हवन होगा। यह सब महादान है। आज 99% मंदिरों में हवन को बंद कर दिया गया, जानबूझ के बंद कर दिया गया कि लोग तकलीफ पाएं, दुख भोगें, मरे, सड़े, जानवर जैसा जीवन व्यतीत करें, इसलिए। और गांव देहात के लोग, भाई जो गरीबी में आप हो, आपके पूर्वजों का आपको लगा हुआ है, ग्रामांचल भाई मैंने अपन ओडिया भाषा रुद्राभिषेक पाठ करंतु। दुईटा जिनिस बेसी डेंजर, गोटे शब्दरू काकू किछि कुह नहीं, मारात्मक ही जीवे। बासगृह नेतृत्व कोण भारी डेंजर, पितृदोष भारी डेंजर। पितृदोष के छड़े पारिबो नहीं, ओनली 24 घंटा यज्ञ रे ही छाड़िबो। आ सदा सर्वदा ओम माँ सरस्वती देवी जाप करंतु, जोठी सरस्वती रहिबो, विद्वान हेबो, सेठी लक्ष्मी रहिबो। स्कूल पाठ पढ़ारे सरस्वती आसी पारिबो नहीं। दो बहुत डेंजर है, पितृदोष, ग्रहों का खेल, शब्दों का दोष, और घर के नैऋत्य कोण बहुत डेंजर है। पितृदोष तो जब तक इंसान को न मार दे तब तक नहीं छोड़ता। हम भी इसलिए आत्मसमर्पण करते हैं शिवलिंग में जाके, ए बाबा पितृदोष तो कोई छुड़ा ही नहीं सकता। और तो जब तक इंसान को न मार दे, इंसान में जब तक झगड़ा न करवा दे, घर में कलह न करवा दे, जब तक इंसान को बर्बाद न कर दे, तब तक पितृदोष नहीं छूटेगा। तो ये सब होने से पहले, बिफोर, जैसे कोई बच्चा स्कूल जाने से पहले आप भेज देते हो, लिटिल एंगल में भेजो। मैं बोला लिटिल एंगल क्या है, बोले बिफोर, स्कूल से पहले। ये तो आपको मालूम है, स्कूल से पहले। और परिवार को सुरक्षित, हाँ अभी गए थे, भागवत करवा दिए, पिंडदान, लड्डू बना के, सौधा सुधा, कोई नहीं छूटा पितृदोष। चैलेंज करो मेरे साथ, कोई नहीं छूड़ा। किसी के बहकावे में ना आए, किसी को दान मत दीजिए, दान दोगे कुपात्र दोष लगेगा, फंसोगे। और कोई उपवास व्रत जरूरत नहीं। हमारी फुल्लन देवी तो कभी उपवास नहीं की, भारत सरकार के नाक में नकल कस दी फुल्लन देवी, एक ही फुल्लन देवी नकल कस देती भारत सरकार के नाक में। पूछिए जाके उस समय के सरकार को कि फुल्लन को सब किसका खेल है। आप मत सोचिए कि ये मित्तल बहुत पैसे वाला है, पैसा तो हमने विसर्जन कर दिया, फिर भी आज राजाशाही ठाठ है। अभी मेरे अकाउंट में होंगे 1972 रुपया, फिर भी राजाशाही। क्यों? रोज जो है सरस्वती का जाप, रुद्राष्टाध्याय पाठ करता हूं, ये पहना हुआ हूं, इसलिए 1000 रुपया देने वाले रोज का 10 आदमी जुड़ते हैं। मैं बोलता नहीं बाबू, तुम्हारा 1000 रखो, मैं तुमको बता देता हूं क्या करना है, उसमें लगाओ। पंडित जी, जितना हम लोग इंसान को विद्वान बनाएंगे उतना हम धनवान बनेंगे। विद्वान बनाओ लोगों को। सरस्वती का जो जाप कर ले 1 साल क्या माने, अच्छे अच्छे लोग आपके बेटा बेटियों से, कहां से पढ़ाई की, झटका में। सरस्वती जिसको संगीत प्रवचन देना हो, संगीत के क्षेत्र में खिलाड़ी, सब इसको पकड़िए। मैं कोई वेद विद्यालय में नहीं पढ़ा पंडित जी, फिर भी तो मुझे दुर्गा सप्तशती का सिद्धि मिल गया, चंडी पाठ, कल्प वृक्ष है। और सरस्वती आप
और रुद्राष्टक हिंदी में पढ़िए क्या लिखा है, 5वां और 8वां अध्याय। सर के ऊपर हाथ दोगे कि इतना अच्छा ग्रंथ आज तक हमें नहीं मिला। और सरस्वती चालीसा और कवच हाथ दोगे। धन कमाने के लिए मैंने वस्त्र धारण नहीं किया। मानव समाज यह वीडियो को 3 लोगों तक जरूर भेजें, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपना आपको बताने के लिए 1 पैसा नहीं लूंगा, बता दूंगा आप जहां करो। मार्बल लगाना संभव नहीं है आपके क्षेत्र में, हम कोई छोटे गांव के मंदिर में लगा देंगे, गेट लगा देंगे, रुद्राभिषेक करवा देंगे, हवन करवा देंगे, यज्ञ करवा देंगे। हमारे पंडित है, 108 मंदिर में पंडित बिठा रखा हूं। घर छोड़ा तो 1000 रुपया लेके छोड़ा था 2022 में। तो आपको बस पैसा नहीं, कोई चिंता नहीं। लक्ष्मी दौड़ के आएगी, विष्णु ही लेके आएंगे। चल इनके घर में रहेंगे, ए मानकोर घरे रहेगी, विष्णु पकड़ के लाएंगे। पहले शिवलिंग को पकड़िए, लक्ष्मी दौड़ के आएगी। शिवलिंग में धन कुबेर है, बाबा चलो। मैं बचपन में ऐसे करता था, देवी देवता को मंदिर में जाके, माँ काली माँ चलो मेरे साथ, आ जाती। शिव जी गौरी शंकर बाबा, बाबा चलो, आज भूत प्रेत को मारना है तो बाबा चलो, तो बाबा आ जाती। तो आप कभी बुला के तो देखिए। और ये श्रद्धा भक्ति जो भरे हुए हो, इसको निकालो। श्रद्धा भक्ति अध्यात्म लाइन प्रवचन ये सब हिंदू सनातन धर्म में नहीं है। ये आपके बर्बादी का जड़ आपने बोया है। उपवास व्रत आपके जो 7 चक्र 3 चक्र डैमेज हो जाएंगे। बाबा आवा ताली बजावा, कोई उपवास व्रत मत कीजिए। जो खेल है इसमें खेल है, देखिए जीवन में कभी आपका शरीर में बीमारी ही नहीं होगा। बीमारी सरस्वती का जाप कीजिए जो बीमार हो। मैं दिन में आज 55 ईयर्स में 12 घंटा जाप करता हूं, चलते फिरते घूमते माँ सरस्वती। आप क्यों नहीं कर सकते? 1 घंटा करने में, ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, कहीं भी, सरस्वती 1 वर्ष में सिद्ध हो जाएगी। और ऐसे ऐसे विद्या आपको दे देगी सरस्वती। सरस्वती जिसको चाहे, जिस किसी मंदिर में चले जाए सरस्वती देवी कि इनको दो सिद्धि दो, इनको दो, देवी देवता दे देंगे। ऐसे सिद्धि प्राप्त होता है। कोई तपस्या साधना उपवास व्रत पैदल चलने नंगू भंगू रहने से कोई सिद्धि नहीं मिलता। मुझे कैसे मिल गया चंडी? मैं तो 1 दिन उपवास नहीं करता, आज भी नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं तो बचपन में भी देवी देवता को बोल देता था मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। घर में भी हमारे पूजन पाठ करते थे, तुम करो, मुझे ये पूजन, मैं तो डायरेक्ट DTH डायरेक्ट पाठ। निर्भीक रहो। पहले आपको धर्म के नाम से डरा, भारत के 100% महिलाओं को धर्म के नाम से डराया गया। गुरुवार को है भगवान विष्णु का वार, लेकिन कई जगह गुरुवार कोई लक्ष्मी को बिठा देते, कुछ नहीं मिलेगा। गुरुवार होची भगवान विष्णु को बार, विष्णु को धरे लक्ष्मी आसे, गुरुवार को लक्ष्मी को बार नहीं। ए वीडियो को 3 लोगों को पाक को पठेबे, जहाँ जमती समस्या तो मु गोटे पैसा नेबी नहीं, कहदेवी 1 पैसा भी मु नेबी नहीं। मोर जमी बिकी कर बापार संपत्ति 50 लाख टंकार मंदिर तैयारी कर देती मोर जन्मभूमि पाखरे 2 किलोमीटर जमी बिकी करी जे गरीब लोक माने भी जाओ पूजा कर। ओडिया रुद्राभिषेक बही दरकार, चैटिंग करेंगे, मोर प्रिंट चली मो दोकानी मान को भी देदेवी। आपन जदि बही दोकानी अटंती ताले निश्चित भाव में चैटिंग करंतु, आपन भी मंगल हम। बही दुकान वाले ऑल ओडिशा ऑल इंडिया बही दुकान वाले चैटिंग करंतु। अभी उड़िया का चल रहा है मेरा प्रिंटिंग 5000 रुद्राभिषेक, उसके बाद फिर चलेंगे इंग्लिश और हिंदी। उसमें काफी पैसा लगेंगे, खर्च होंगे। शिव बाबा माल देंगे, हम प्रिंट करवा देंगे। इंग्लिश और हिंदी एक ही पुस्तक। यह वीडियो को 3 लोगों तक जरूर 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 भेजें।